जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित बाजपेयी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। कल हमने पोषण पढ़ा था और पोषण का एक पार्ट करा था हमने, काफी सारी इसमें चीजें हमने गेन कर ली थी, पढ़ ली थी। आगे के लेक्चर में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि पोषण होता क्या है। आवश्यकता के अनुरूप जो भोजन होता है उसी को हम कहते हैं पोषण। पोषण पे फिर मैंने बताया था आपको कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या था, मूल तत्व, दूसरा था सूक्ष्म तत्व। मूल तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो हमको शरीर में ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। मूल तत्व होते हैं ये हमको शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूक्ष्म तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि शरीर की उपापचय की क्रियाओं में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। फिर मैंने जो पहला टॉपिक उठाया था वो उठाया था क्या, विटामिन का। विटामिन मैंने आपको पढ़ाया था पहला टॉपिक, और इसमें मैंने कई सारी चीजें आपको करा दी थी। विटामिन को हमने बांटा था किस आधार पे, घुलनशीलता के आधार पे बांटा था। और घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो प्रकार का होता है। एक होता है वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल, और दूसरा जो था हमारा वो क्या था, जल में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल। मैंने कहा था वसा जो होता है वो कड़ा होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, और एक विटामिन मैंने और ऐड किया था विटामिन पी। जल में जो घुलनशील विटामिन था उसमें दो विटामिन हमने पढ़ने हैं, बी और सी। आई थिंक मैंने विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई करा दिया था। अभी तीन विटामिन मैंने आपको कराने हैं। तो विटामिन एक बार इनका सबका रासायनिक नाम एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने पहला ए स्टार्ट किया था। मैंने क्या कहा था, ए आंखों के लिए जिम्मेदार होता है। आंखों के लिए जिम्मेदार होता है, आंख में पाया जाता है रेटिना, और रेटिना के नाम पे उन्होंने इसका नाम रखा था क्या, रेटिनॉल। क्या नाम रखा था, रेटिनॉल रखा था। फिर मैंने क्या कहा था, इनके रासायनिक नाम, इनकी कमी से रोग आने चाहिए आपको, ये जरूरी है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन पे सवाल पूछे जाते हैं। इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं विटामिन ए को। फिर हमने ए के बाद बात करी थी किसकी, ए के बाद हमने बात की थी विटामिन डी की। डी को हम कहते हैं धूप का विटामिन, धूप का विटामिन कहते हैं। और ये जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए सहायक होता है। सवाल कई बार पूछा गया है कौन सा विटामिन कैल्शियम का अवशोषण करता है, कैल्शियम का अवशोषण करने वाला विटामिन। तो कैल्शियम का अवशोषण करने वाला जो विटामिन है वो विटामिन डी है। ये हमारी त्वचा के एर्गोस्टेरॉल में बनता है, एर्गोस्टेरॉल में बनता है। त्वचा के किस भाग में बनता है, तो त्वचा के एर्गोस्टेरॉल में बनता है, एर्गोस्टेरॉल में बनता है। डी की बात हमने कर ली थी। डी के बाद हमने पढ़ा था विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में बताया था आपको क्या, कि ये सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, इसका नाम है टोकोफेरॉल। फिर हमने बात करी थी विटामिन के की। विटामिन ई की कमी से कम जनन क्षमता, स्त्री में बांझपन, पुरुष में नपुंसकता। के में मैंने बताया था इसको हमने तीन भागों में बांटा था। इसके तीन नाम मैंने आपको बताए थे, पहला नैप्थोक्विनोन, दूसरा फाइलोक्विनोन। इसका जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जरूर याद रखनी है आपको, विटामिन के कौन सा विटामिन के का कृत्रिम रूप है, तो ये है मैग्नीडियन, मैग्नीडियन या फिर मैग्नीडायन भी बोलते हैं इसको, मैग्नीडियन। तो मैग्नीडियन कृत्रिम विटामिन के होता है। आगे की बात हमने करनी है विटामिन पी। मैं आपको विटामिन सी के साथ पढ़ाऊंगा, फिलहाल हम बात करने वाले हैं आज विटामिन बी और सी की, उसके बाद मैं पी आपको कराता हूं। विटामिन के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर चलिए तो यहाँ पे हम पहला जो विटामिन आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो है विटामिन बी। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है विटामिन बी। बी की अगर मैं बात करूं तो जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी को हम समूह का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह का विटामिन। किस विटामिन को समूह का विटामिन कहते हैं, तो विटामिन बी को समूह का विटामिन कहा जाता है। अब क्यों समूह का विटामिन हम इसको कहते हैं, क्योंकि इस विटामिन में कई सारे भाग होते हैं, कई सारे समूह होते हैं, इसमें कई सारे रूप होते हैं इसके। तो आइए देखते हैं कि विटामिन बी कितने प्रकार का होता है। विटामिन बी जो होता है ये 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से। आपको याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूं कैसे याद करना है इसको। तो यहाँ पे 3-3 के जोड़े बनाते चलिए आप लोग, 3-3 के जोड़े बना के चलना है। पहला जो है वो क्या है, B1, फिर B2, फिर B3, B1, B2, B3, तीन बन गए ये, ठीक है।
फिर एक छोड़ देना है, एक छोड़ देना है B1 B2 B3, एक छोड़ देना है, एक छोड़ने के बाद क्या आया हमारा B5, फिर क्या होगा B6, फिर क्या होगा B7, तीन तीन के जोड़े, एक छोड़ना है बीच में, B1 B2 B3, फिर B5 B6 B7, फिर आपको एक छोड़ना है, आगे क्या होगा B9 को ही हम कहते हैं B9 ही क्या है B11 है, कहने का मतलब शक्तिमान ही गंगाधर है, B9 ही B11 है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। जो आखिरी विटामिन है वो है हमारा विटामिन B12। तो आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी कितने प्रकार का होता है, विटामिन बी 8 प्रकार का होता है, B1 B2 B3 B5 B6 B7, B9 ही B11 है और B12। अब धीरे धीरे करके हम एक एक विटामिन की बात यहाँ पर कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा विटामिन। यहाँ पे सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि विटामिन में सवाल कैसे बनते हैं, विटामिन का नाम पूछते हैं, नाम पूछने के बाद उसकी कमी से होने वाला रोग पूछते हैं, उसके स्रोत पूछते हैं। तो आइए बात करते हैं हम विटामिन बी की। तो जो विटामिन बी है, ये पहली बात तो इसका पहला रूप हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B1 के बारे में। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन है। इसको प्राप्त कैसे किया गया था, तो इसको प्राप्त किया गया था चावल के छीलन से। किससे प्राप्त किया गया था, चावल के छीलन से। कई बार आपका सवाल पूछा भी गया है कि कौन सा विटामिन चावल के छीलन से प्राप्त किया गया था। तो विटामिन B1 जो है ये चावल के छीलन से प्राप्त किया गया विटामिन है। आइए चलते हैं आगे की बात करते हैं कि जो ये विटामिन B1 है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से रोग होता है बेरी रोग। कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो सीधा सा बिना सोचे समझे लगा देना है आपको, क्या B1 से होने वाला रोग है बेरी रोग। अब एक चीज इसमें और याद रखनी है कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसके रिच सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो स्रोत जो है इसके वो कौन कौन से हैं, अनाज। क्या है, जो अनाज होता है, अनाज में कौन सा विटामिन होता है, B1 होता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो फलियों से भी क्या प्राप्त होता है, फलियों से भी विटामिन बी प्राप्त होता है। तीसरा याद रखना है आपको क्या, सोयाबीन में भी क्या होता है, सोयाबीन में भी विटामिन B1 होता है। आगे मैं बात करूंगा प्रोटीन के लिए भी जिम्मेदार होता है, लेकिन जब मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगा तब मैं उसको दिखाऊंगा क्या कैसे चीजें याद रखनी है आपको। तो सोयाबीन में भी क्या होता है, विटामिन B1। और हरी सब्जी में सारे विटामिन होते हैं, केवल किसको छोड़कर, विटामिन डी को छोड़कर। हरी सब्जी में विटामिन बी नहीं पाया जाता है क्योंकि विटामिन डी का कोई भी पादप स्रोत नहीं है। कल की क्लास में इसको डिस्कस कर चुका हूं। हरी सब्जी से कौन सा विटामिन प्राप्त होगा, हमारा B1। फिर हम बात करें यीस्ट का मतलब क्या, खमीर से कौन सा विटामिन, खमीर से भी B1 प्राप्त होता है। ठीक है, अंडे से कौन सा विटामिन, तो अंडे में भी होता है B1। दूध से भी प्राप्त होता है ये। ठीक, तो इतनी बातें याद रखनी है आपको विटामिन B1 में। बात करने वाले हैं हम किसकी, विटामिन B2 की। विटामिन B2 की बात करने वाले हैं। पहली बात B1 में याद क्या रखना है, B1 का नाम है थायमीन, कमी से रोग, बेरी, इसके स्रोत अनाज, फलियां और सोयाबीन। बात कर रहे हैं किसकी, B2 की। B2 का नाम अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है क्या, राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम याद रखना है, राइबोफ्लेविन। किस विटामिन का नाम राइबोफ्लेविन है, बिना सोचे समझे क्या लगा देना है आपको, B2 लगा देना है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है, वो क्या है, क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन है। ठीक है, अब हम अगर बात करें इससे कौन सा रोग होता है, तो रोग आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा गया है तो इसको इंपॉर्टेंट जान के आपको याद रखना है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, त्वचा का कटना
त्वचा का कटना, होठों का फटना, होठों का फटना और साथ ही साथ जीभ का फटना। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। रोग कौन कौन सा होता है? त्वचा का कटना, होठों का कटना, जीभ का कटना, ये होते हैं क्या? विटामिन B2 की कमी से रोग। इसके अगर हम स्रोत की बात करें, इसके रिच सोर्स की बात करें, तो जो इसके स्रोत होते हैं, स्रोत क्या क्या होते हैं? तो स्रोत में हम बात करें तो पहला जो स्रोत होता है वो होता है पनीर, अंडा, दूध, मांस, मछली, जिगर, ये सब किसके स्रोत होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन B2 के। तो क्या है? पनीर, पनीर, मांस, मछली, यीस्ट, यीस्ट ही क्या है? खमीर है, खमीर, खमीर, ठीक है। अंडे, ये किसके स्रोत होते हैं? तो विटामिन B2 के स्रोत होते हैं, ठीक है। बढ़िया, आगे हम बढ़ेंगे। जो अगला विटामिन हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? विटामिन B3। B3 के बारे में बात करने वाले हैं। B3 की अगर मैं बात करूं तो कई सारी किताबों में इसको गलत दिया हुआ है और बच्चे इसको पढ़ के गलत करके चले जाते हैं सवाल को। बहुत सारे टीचर्स भी इसको गलत पढ़ा देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि B3 को नियासिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है। कई सारी बुक्स में इसको पेंटोथेनिक एसिड लिखा हुआ है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। B3 को हम कहते हैं क्या? नियासिन। पेंटाथेनिक इसको बिल्कुल भी नहीं कहते, बात पे गौर करिएगा। विटामिन B3 को केवल और केवल नियासिन कहा जाता है। साथ ही साथ इसका एक और नाम है निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल। तो B3 के दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो नियासिन, दूसरा क्या याद रखना है? निकोटिनिक अम्ल। B3 के दो नाम हैं, एक नियासिन, दूसरा है निकोटिनिक अम्ल। अब हम बात करें कि इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा रोग होता है। कहने का मतलब ये क्या है? इसको हम त्वचा का दाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वचा का दाग। मतलब इसमें जो होता है स्किन पे जलने के जैसे धब्बे पड़ जाते हैं, यही होता है क्या? पेलाग्रा, ठीक है। इसमें और भी एक रोग होता है विटामिन B3 में, एक तो पेलाग्रा, दूसरा होता है क्या? फोर्डी सिंड्रोम। फोर्डी सिंड्रोम, फोर्डी सिंड्रोम होता है दूसरा रोग। अभी अगर हम बात करें कि इस विटामिन B3 की कमी से कौन कौन सा रोग, तो पेलाग्रा, जिसको हम त्वचा का दाग भी बोलते हैं, दूसरा होता है क्या? फोर्डी सिंड्रोम। इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं, इसके प्रमुख स्रोत होते हैं क्या? यीस्ट, मांस, मछली, मछली, यीस्ट, मांस, मछली, जिगर, 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 ये क्या होते हैं? विटामिन B3 के रिच सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बातें याद रखनी है। मैंने क्या कहा है कि जो नियासिन होता है ये B3 होता है। ये कई सारी बुक्स में गलत लिखा हुआ है। B3 को क्या कहना है? नियासिन। इसी को हम निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए आगे की बात हम करते हैं। B3 हो गया है, बात करेंगे। मैंने क्या कहा था? तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, B1, B2, B3। अभी जो अगला है वो क्या होगा? B5। B5 की बात करें अगर हम, क्या? B5। तो B5, 5 का मतलब जो होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो B5 जो होता है वो क्या होता है? वो होता है उसमें पेंटा, पेंटा, ठीक है। तो B5 का नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B5 का जो नाम है वो क्या है? वो पेंटोथेनिक एसिड है। B5 का जो नाम है वो क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है, ठीक है। आइए हम बात करने वाले हैं पेंटोथेनिक एसिड के बारे में, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड के बारे में, इसकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है? तो जो रोग होते हैं, पहला तो होता है क्या? चर्म रोग। B5 की कमी से कौन सा रोग? चर्म रोग। दूसरा होता है क्या? वृद्धि में कमी। क्या होता है? वृद्धि में कमी। क्या होता है? वृद्धि में कमी। साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं? सफेद बाल। क्या होता है? सफेद बाल।
बाल सफेद किसकी वजह से होते हैं? तो बाल सफेद होते हैं B5 की कमी से। चर्म रोग मतलब त्वचा में होने वाले सारे के सारे रोग जो होते हैं वो भी किसकी कमी से होते हैं? तो वो भी B5 की कमी से ही होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं B5 की, तो इससे एक और रोग होता है जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। ये तो यहाँ पे B5 से दो चीजें पूछी गई हैं, चर्म रोग वाला पूछा गया है, एक जनन क्षमता वाला पूछा गया है। जो अगला लिखने जा रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछा गया है और लगभग हर बार पूछा जाता है। तो अगला जो है ये क्या होता है? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मंद बुद्धि रोग होता है विटामिन B5 की कमी से। मंद बुद्धि रोग होता है किसकी कमी से? तो B5 की कमी से होता है। इसके स्रोत अगर हम देखना चाहें, इसके स्रोत की अगर हम बात करना चाहें, तो इसके स्रोत होते हैं क्या? इसके स्रोत होते हैं हमारे मांस, मछली, मांस, मछली, दूध, दूध, जिगर, 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 और जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, मूंगफली। मूंगफली से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सॉरी, तो मूंगफली से प्राप्त होता है कौन सा विटामिन? B5। साथ ही साथ आपको याद रखना है मांस, मछली, दूध, जिगर, अंडे, अंडे और टमाटर, टमाटर, इससे क्या प्राप्त होता है? इससे प्राप्त होता है हमारा विटामिन B5। चलिए आगे बात करते हैं। B5 के बाद कौन सा था? B5 के बाद था हमारा B6। कौन सा था? B6 था। तो B6 की बात अगर हम करें, तो B6 को हम क्या कहते हैं? B6 को हम क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है? तो B6 को कहा जाता है। B6 को ही हम क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है, विटामिन B6 की कमी से जो रोग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? दो तीन रोग होते हैं। इससे इंपॉर्टेंट दो तीन रोगों को आपको यहाँ पे याद करके रखना है। जो पहला रोग है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है क्या? एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया जो है एक इंग्लिश का वर्ड है, ये मेडिकल टर्म वर्ड है। हिंदी में कई बार इसको हम लिखते हैं क्या? अरक्तता। अरक्तता, अरक्तता को ही हम क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता। क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता। तो सिंपल सी बात याद रखना है, B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, अरक्तता होता है, या फिर रक्त क्षीणता होता है। साथ ही साथ दो तीन रोग और होते हैं। चर्म रोग होता है। क्या होता है? चर्म रोग होता है। फिर क्या होता है? और एक रोग होता है पेशीय ऐंठन। पेशीय ऐंठन, पेशीय ऐंठन किससे होता है? तो आपको सीधा सा बता देना है, पायरिडॉक्सिन से। हालांकि ये सारी चीजें, दो चीजें इसमें पूछी जाती हैं, एक एनीमिया, एनीमिया के तीनों नाम याद रखने हैं, दूसरा पेशीय ऐंठन, ये ज्यादा पूछा जाता है। आगे की अगर हम बात करें, B6 के जो प्रमुख स्रोत होते हैं, प्रमुख स्रोत अगर जिसके हम बात करें, तो इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो प्रमुख स्रोत होते हैं अनाज, अनाज, दूध, अनाज, दूध, मांस, मांस, यीस्ट, यीस्ट और जिगर, इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। B6 के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? तो अनाज, दूध, मांस, यीस्ट, यीस्ट ही क्या है? खमीर, और साथ ही साथ जिगर, जिगर का मतलब क्या? लिवर, लिवर, लिवर। ये किसके स्रोत होते हैं? B6 के स्रोत होते हैं। आगे की अगर हम बात करें, तो अगला जो विटामिन है हमारा, वो है विटामिन, वो है हमारा विटामिन B6 हो गया है। B7 की हम बात करने वाले हैं, B7 की बात करने वाले हैं। तो जो विटामिन B7 होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम? B7 की। जो विटामिन B7 है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, B7 को हम क्या बोलते हैं? B7 को हम बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं? बायोटीन। B7 का नाम क्या है? बायोटीन। इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा है? क्योंकि B7 जो होता है,
B7 जो होता है इसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, इसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। B7 को ही हम क्या कहते हैं, विटामिन H कहते हैं। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं प्रमुख, उनको हम जान लेते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, लकवा होता है। क्या होता है, लकवा होता है। दूसरा जो है वो क्या है, बालों का गिरना। बालों का गिरना, बालों का गिरना किसकी कमी से होता है, B7 की कमी से होता है। B7 को ही हम क्या बोलते हैं, विटामिन H बोलते हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो बालों का गिरना होता है और साथ ही साथ लकवा होता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जितनी विटामिन बी है सबकी कमी से चर्म रोग तो होता ही होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से चर्म रोग होता है, तो विटामिन बी लगा के चले आना, वहां पे विटामिन बी ही मिलेगा आपको। चर्म रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। अभी मैं बात करूं तो इसके स्रोत क्या क्या हैं, स्रोत की बात कर लेते हैं हम। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं मांस, मांस। दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट जो है क्या, चॉकलेट। क्या है, चॉकलेट। तीसरा क्या, मूंगफली। क्या है, मूंगफली। और क्या है, जिगर, ठीक है। याद रखना कि B7 जो है, B7 जो है, B7 की कमी से, तो नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो कौन सा है, वो है हमारा विटामिन क्या भी हमने पढ़ा है, कौन सा, विटामिन B7 आई थिंक हमने पढ़ा है, B7, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, विटामिन B9 की अगर मैं बात करूं तो जो विटामिन B9 है इसको हम कहते हैं क्या, फोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फोलिक एसिड। अभी अभी मैं बता के गया हूं आपको कि B9 को ही क्या कहते हैं, B11 कहते हैं। B9 ही क्या है, B11 है। और B9 को भी और B11 को भी हम क्या कहते हैं, फोलिक अम्ल। क्या कहते हैं, फोलिक अम्ल कहते हैं। फोलिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है, B9 को भी फोलिक अम्ल कहा जाता है और B11 को भी फोलिक अम्ल कहा जाता है, क्योंकि B9 ही B11 है, शक्तिमान ही गंगाधर है। आगे की मैं अगर बात करूं तो जो B9 है, B11 है, ये करता क्या है, ये डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें, डीएनए का संश्लेषण। डीएनए का संश्लेषण विटामिन कौन सा करता है, डीएनए का जो संश्लेषण करता है विटामिन वो कौन सा है, वो है आपका विटामिन B9 या फिर B11। डीएनए का संश्लेषण करने वाला जो विटामिन होता है वो होता है क्या, B9 या फिर B11। हालांकि डीएनए में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब कोशिका पढ़ाऊंगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ये। आगे की बात करूं मैं कि ये जो इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। कौन सा, एनीमिया। एनीमिया रोग होता है किससे, एनीमिया रोग होता है विटामिन B9 या फिर B11 की कमी से, B9 या फिर B11 की कमी से। दूसरी बात, एक तो ये इंपॉर्टेंट रोग है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आंतों का विकार। आंतों का विकार, आंखों का विकार भी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये भी होता है B9 या फिर B11 की कमी से। सिंपल सी बात याद रखना है, B9 को ही B11 कहते हैं, दोनों का नाम है फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड। इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इनकी कमी से होता है आपका आंतों में विकार और साथ ही साथ एनीमिया। इसके अब हम बात करेंगे किसकी, स्रोत की बात करेंगे, तो इसके स्रोत होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। क्या होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों से कौन सा विटामिन हमको मिलता है, तो B9 मिलता है। साथ ही साथ हम बात करें इसकी, और क्या इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो इसमें दूध, मांस, अंडा, ये भी किससे मिलता है, ये भी किसमें होता है, विटामिन B9 में होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास विटामिन है वो कौन सा है, तो B9 ही B11 है, तो बचता हमारे पास कौन सा विटामिन है बी में आखिरी, वो है विटामिन B12, B12। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। एक बात कर रहे हैं किसकी, B12।
विटामिन B12 का पहले तो रासायनिक नाम आपको याद करना है। रासायनिक नाम है इसका साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। अभी अगर हम बात करें इसके नाम में ही क्या है? कोबाला। कोबाला, कोबाला का मतलब क्या? कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में होता है क्या? विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। ठीक है, वेरी गुड। आगे की हम बात करने वाले हैं इसकी कमी से जो रोग होते हैं, वो रोग कौन कौन से होते हैं? तो रोग होते हैं, एक तो होता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पांडु रोग। पांडु रोग का मतलब तंत्रिका, तंत्रिका में विकार, तंत्रिका में विकार। तो ये रोग होता है किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से। इसके लिए जो स्रोत होते हैं, स्रोत क्या होते हैं? अंडे, मांस, सोयाबीन, अंडे, मांस, सोयाबीन और मछली। अंडे, मांस, सोयाबीन और मछली ये होते हैं किसके लिए जिम्मेदार? तो ये जिम्मेदार होते हैं विटामिन B12 के लिए। क्या होता है इसमें? कोबाल्ट होता है, क्योंकि इसके नाम में ही कोबाल्ट छिपा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा गया है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे की बात हम करने वाले हैं, जो हमारा आखिरी विटामिन है। आखिरी विटामिन कहने का मतलब यहाँ पे बचा है हमारे पास C और P। मैंने कहा था P पढ़ाना है, P पढ़ा के जाऊंगा मैं, नो नीड टू वरी है कि मैं बता के चमका के चला जाऊं और P नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ है नहीं उसमें। नेक्स्ट विटामिन है हमारे पास क्या? विटामिन C। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल या फिर स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक अम्ल या फिर स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से रोग अगर पूछा जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके नाम में ही इसका रोग छिपा हुआ है। स्कॉर्बिक एसिड से होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। इसको हम नाविकों का रोग भी बोलते हैं, नाविकों का रोग। तो विटामिन C की कमी से और कौन सा रोग होता है? नाविकों का रोग होता है या फिर स्कर्वी रोग होता है। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? विटामिन C जो है, विटामिन C की हमारे शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक या फिर सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यक, ज्यादा मात्रा में आवश्यक विटामिन, आपसे पूछा जाए ज्यादा मात्रा में आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो वो भी है विटामिन C। विटामिन C जो है सबसे तेजी से नष्ट होने वाला विटामिन है। सबसे तेजी से नष्ट होने वाला विटामिन आपसे पूछा जाए तो सबसे तेजी से नष्ट करने वाला विटामिन भी विटामिन C है। ठीक है, अब ये जो विटामिन है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन C। याद करिए पहले लेक्चर में विटामिन के मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो सबसे पहले खोजा गया विटामिन भी क्या है? विटामिन C है। ठीक है, विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ये कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। किसमें? कोशिका के निर्माण में सहायक विटामिन। कोशिका के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो कोशिका के निर्माण में सहायक विटामिन होता है विटामिन C। आखिरी पॉइंट इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये लगभग एग्जामिनेशन पे आने की संभावना रखता है।
ये जो विटामिन सी होता है ये किसका अवशोषण करता है? तो ये अवशोषण करता है आयरन का। किसका? आयरन का। कहने का मतलब लोहे का अवशोषण करने वाला विटामिन कौन सा है? तो लोहे का अवशोषण करने वाला विटामिन जो है वो है विटामिन सी। तो ये क्या करता है? आयरन के अवशोषण में, लोहे के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ये है विटामिन सी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखनी है कि लोहे के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। अब एक चीज याद रखना, बहुत गौर करके जो बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में, कि जो विटामिन सी होता है, ये क्या करता है? विटामिन सी सभी खट्टी चीजों से प्राप्त होता है। स्रोत पूछे, क्या पूछे? अभी ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आगे बताऊंगा 1 मिनट बाद। मैंने क्या कहा? इसके स्रोत क्या हैं? नींबू वंश के सभी फल। कहने का मतलब मौसम्बी है, आपका नींबू है, संतरा है, जितने भी नींबू वंश के फल हैं वो सब के सब क्या हैं? इसके स्रोत हैं। क्या कहा मैंने? संतरा, नींबू, मौसम्बी। लेकिन इसका जो प्रमुख स्रोत होता है, सबसे प्रमुख स्रोत होता है, वो होता है आंवला। क्या होता है? आंवला। इसको हम गूसबेरी भी बोलते हैं, गूसबेरी। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला या फिर गूसबेरी से प्राप्त होता है। सबसे प्रमुख स्रोत जो है आंवला या फिर गूसबेरी है। इसके और भी स्रोत हैं, जैसे गोभी होता है, तो गोभी से भी क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी होता है। मिर्च से भी क्या प्राप्त होता है? तो मिर्च से भी क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने ज्यादा डिटेल दे दी है। और 2-3 जानकारियां हैं वो भी मैं लगे हाथ देख ही देता हूँ, क्योंकि पढ़ना आपको एक बार है, बार बार नहीं। एक बार पढ़ लो, बात खत्म हो गई सारी। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, जो अगला पॉइंट है वो क्या? विटामिन सी शरीर में क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। किसको? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम किसका होता है? विटामिन सी का। इसीलिए जब ये हमारे देश में कोविड-19 जैसी बीमारी घर कर गई है, कोरोना जैसी बीमारी घर कर गई है, बहुत ज्यादा इससे हम लोग पीड़ित हैं, और यहाँ पे सरकार क्या, डॉक्टर क्या, सभी लोग कह रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, नींबू खाइए, नींबू का रस पीजिए, संतरा खाइए, मौसम्बी खाइए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो कौन सा विटामिन है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? तो वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी में बस इतनी ही जानकारी थी। आखिरी विटामिन में करा देता हूं, विटामिन पी। ठीक है। विटामिन पी की बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा विटामिन है, इसमें कुछ ज्यादा जानकारी आपको नहीं पढ़नी है। बहुत छोटा सा विटामिन है, इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हालांकि मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में मैंने बहुत तेजी से पढ़ा दिया है, इसलिए तेजी से पढ़ा दिया है क्योंकि समय का अभाव है और टाइम काफी है, हो गया है। चलते हैं, बात करने वाले हैं हम किसकी? विटामिन पी की। ठीक है। पहली बात तो जो बी और सी पढ़ाया, ये किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। लेकिन जो पी की बात करने वाला हूं मैं, पी किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। क्या है? विटामिन पी। क्या है? विटामिन पी। विटामिन पी की बात करूं तो इसका रासायनिक नाम जो है, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। क्या है? निकोटिनामाइड। और ये विटामिन जो है ये किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन पी। इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। अब ये करता क्या है? यह विटामिन सी के साथ मिलकर काम करता है। किसके साथ? विटामिन सी के साथ
काम करता है। किसके साथ काम करता है? विटामिन सी के साथ मिलकर काम करता है। अब क्या काम करता है? तो ये घावों को भरने में सहायक होता है। किसको? घाव को भरने में सहायक होता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन पूछा जाए तो ये आपका विटामिन बी भी हो सकता है, विटामिन सी भी हो सकता है। तीसरी बात को बहुत गौर करके याद रखना है आपको, वो क्या है कि जो विटामिन बी है ये मिलता कहाँ से है, इसके स्रोत क्या है? तो जितने भी नींबू वंश के फल होते हैं उसके फल के, इस फलों के छिलकों से, किससे? छिलकों से और गूदे से, छिलके से और गूदे से प्राप्त होने वाला जो विटामिन है, छिलके और गूदे से प्राप्त होने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन बी। इसका एक काम और है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालना। क्या करना? विषाक्त पदार्थों को निकालना। आपने बहुत सुना होगा, पहले बहुत सारे लोग संतरे के छिलके से फेस पाउडर बनाया करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन बी होता है और जब भी आप संतरे के छिलके का फेस पाउडर फेस पे अप्लाई करते हैं तो इसमें जितने भी आपके विषाक्त पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उनको निकाल के बाहर कर देता है। तो ये हमारा विटामिन का कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। आपको मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है और आई थिंक इतना कंटेंट आपको कोई नहीं देता है। और बस इतना ही, विटामिन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी कल की क्लास में हम मिलते हैं पोषण के अगले लेवल पे। दैट्स ऑल। जय हिंद।